हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलपीपी चैप्टर 12। लास्ट क्लास में हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था मिसलेनियस के साथ। तो आज स्टार्ट करते हैं। एलपीपी बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे तो अभी ये 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग 5 नंबर का चैप्टर रह गया है। पहले कभी ये 6 नंबर का आता था। एक क्वेश्चन 4 का, एक क्वेश्चन 1 का। वैसे बहुत आसान तरीके से हम करेंगे इसे। चलो स्टार्ट करते हैं। 12.1 के अंदर 10 क्वेश्चन है बेटा। वैसे हमें 12.1 के अंदर केवल शेडेड रीजन पता लगाना है और कुछ नहीं करना, लेकिन पेपर में आते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। 7th क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 10y और सब्जेक्ट टू, ये आपको दे रखा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x और y दोनों इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें केवल इसका ग्राफ बनाना है बेटा। पहली इक्वेशन, दूसरी और तीसरी। पहली इक्वेशन को देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। जैसे ये तरीका आपने 11th में किए होंगे बेटा। जैसे मेरे को किसी लाइन को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर मैंने x की वैल्यू 0 रखी। x की वैल्यू 0 रखता हूं तो 2 इधर जाएगा, 60 आ जाएगा। y की 0 रखी तो x 120 आ रहा है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं आपके वो 0,60 और 120,0 आ गए आपके। किसी लाइन को खींचने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अब इसमें x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो फर्स्ट में। यदि मैं यहां पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 लेस देन 120 जाएगा। रीजन बताऊंगा इक्वल टू क्यों नहीं लिया। तो 0 छोटा है 120 से, तो ये ट्रू है। इट इज ट्रू एंड शेडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। यदि ट्रू होता है तो शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ शेड जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन ले लो। फ्रॉम सेकंड x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो इसकी टेबल वैसी बिल्कुल सेम स्टेप। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या आएगी 60। y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 60। तो इसमें पॉइंट्स आ गए आपके 0,60 और 60,0। अब इसमें भी x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 0 रखो इसमें सेकंड में। तो यहां और यहां मैंने 0 रखा तो 0 बड़ा है 60 से। तो 0 बड़ा है 60 से, कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या है आपका फॉल्स है। इट इज फॉल्स एंड शेडेड रीजन टुवर्ड्स शेडेड रीजन अपोजिट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अपोजिट जाएगा इसका रीजन। तीसरी आपकी क्वेश्चन है फ्रॉम थर्ड x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी टेबल बना लो बेटा। x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 हो रहा है इसमें। ये लाइन थोड़ा ध्यान से देखना। x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 हो रहा है। अपनी तरफ से कोई और नंबर सोचो। यदि मैं x की जगह 120 रख देता हूं, क्योंकि इन्हीं से मिलता जुलता कोई पॉइंट लेना था। x की जगह 120 लेता हूं तो y मेरा आ जाएगा 60। तो मेरे यहां पर पॉइंट्स आ गए बेटा 0,0 और 120,60।
यदि मैं इसमें ट्रू फॉल्स की बात करूं तो इसमें हम ट्रू फॉल्स का पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के लिए 0 रखूंगा तो इससे ट्रू और फॉल्स का पता चलेगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में जैसा आपको दे रखा है x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, तो माइनस 2y को इधर भेजा तो कितना आ गया 2y। किधर की तरफ मुंह खुल रहा है बेटा? x की तरफ, x एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो यहां पर शेडेड रीजन टुवर्ड्स x एक्सिस, मतलब जिधर की तरफ मुंह खुल रहा है उधर की तरफ ही इसका शेडेड रीजन जाएगा। और इसका मतलब केवल क्या होता है? x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो शेडेड रीजन इस तरह से होगा। जैसे पहले ग्राफ बना लिख लो इनके, 0,60 था, यही कहीं आएगा, और 120,0, और यहां पर सब जगह इक्वल टू का साइन आ रहा है। इक्वल टू का साइन आता है तो बिल्कुल डार्क लाइन खींचती है इस तरह से। और स्टेटमेंट क्या थी? ट्रू थी। तो इसका शेडेड रीजन अंदर की तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ जाएगा। दूसरा क्या था? 0,60 और 60,0, ये भी डार्क लाइन थी। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या थी बेटा? सॉरी, ये स्टेटमेंट थी फॉल्स, तो ओरिजिन से अपोजिट जाएगा, इसका शेडेड रीजन इधर जाएगा। दूसरा पॉइंट है 0, 0, 120,60, 0, 0 तो यहां आएगा और 120,60 इधर की तरफ, ये भी इक्वल टू का साइन है, और इसका शेडेड रीजन किधर जाएगा? एक्स एक्सिस की तरफ। तो तीनों कॉमन शेडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है कि x और y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो दोनों को कहां मिलता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो मिलता है। तो इसका शेडेड रीजन आपका इधर की तरफ है। तो ये पॉइंट, इसके जो शेडेड रीजन लिया है आपने, इसके कितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको? 4। तो ये इस पॉइंट को a माना, इस पॉइंट को b माना, इसको c, इसको d। इसकी इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 120, और इसकी इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 60। हमें c का कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा। c का निकालने के लिए टू फाइंड c, तो c का निकालने के लिए ये c पॉइंट किन लाइनों से इंटरसेक्ट हो रहा है? एक इस लाइन से हो रहा है, एक इस लाइन से हो रहा है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। कैसे करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो या कैसे भी एडिशन। ये कट गया, माइनस का 4y, तो y बराबर 30 आ गया। y की वैल्यू रखो किसी एक में, ऊपर वाली में रख देते हैं, तो x बराबर 60 आ गया। तो मेरे को c के कोऑर्डिनेट पता चल गए, क्या है? 60,30। अगला देखो, d के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो d के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस लाइन को और इस लाइन को इंटरसेक्ट करना है। तो कौन सी लाइन? x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 60। ऐसा कर लो, इन्हें ऐड कर लो। ओ सॉरी, वही तरीका, माइनस 3y माइनस 60, y बराबर आ जाएगा 20। y की वैल्यू को किसी एक में रखो, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो। तो x माइनस 220 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया? 40। तो आपकी जो पॉइंट्स आ रहे हैं बेटा 40,20, तो c के कोऑर्डिनेट पता चल गए और d के कोऑर्डिनेट पता चल गए। इन चारों कोऑर्डिनेट को किस में रखना है बेटा? z में। जैसे a का कोऑर्डिनेट 60,0 था और z में रखा 5, 60 प्लस 10, 0, कितना आ जाएगा?
300। बी का कोऑर्डिनेट कितना था बेटा 120,0, 5 120 प्लस 10 0 600 आ गया। सी का कोऑर्डिनेट क्या था बेटा 60,30। तो ये कितना आएगा 5 60 प्लस 10 30 300 300 ये आ गया 600। और डी का कोऑर्डिनेट था 40,20 5 40 10 20 200 200 और ये 400। क्वेश्चन में हमसे पूछा था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। बड़ी वैल्यू कौन सी है 600 ही है, ये आपका मैक्सिमाइज है। जेड इक्वल टू सॉरी किस पॉइंट पे 120,0 पे और 60,30 पे, 2 पॉइंट पर मैक्सिमम है ये। और तीसरा मिनिमाइज क्या है 300 और वो किस पे है 60,0 पे। यही आपसे पूछा गया था। इस ग्राफ के थ्रू आपने कई क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। अब आसानी से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, किसी किसी क्वेश्चन में अनबाउंडेड रह जाता है। मतलब यहां पर देखो बाउंडेड शेडेड रीजन था, अनबाउंडेड का मतलब होता है, जैसे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ऐसा। 12.1 के अंदर जैसे 9 क्वेश्चन देख लो, 9 और 10 एक जैसे ही हैं। दोनों का ग्राफ इस तरह से बना रखा है कि आपको बाउंडेड शेडेड, जैसे 9th क्वेश्चन देखता हूं मैं, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका तैयार करते हैं। यहां केवल एक ही वैल्यू है x की, y की है नहीं, तो मेरा पॉइंट्स केवल 3,0 रहेगा। और यदि x की जगह 0 रखा, यहाँ 0 रखो तो क्या आएगा 0 बड़ा है 3 से, तो ये क्या हो गया फॉल्स। तो ओरिजिन से अपोजिट जाएगा शेडेड रीजन। इसमें पॉइंट x के लिए 0, y 5 आ रहा है, y के लिए 0, x 5 आ रहा है। और ट्रू फॉल्स का कैसे करेंगे 0 बड़ा है 5 से, ये भी फॉल्स हो गया आपका। इसमें भी देख लो x के लिए 0 रखी, y के लिए 3 आ रही है, y के लिए 0 रखी तो x के लिए 6 आ रही है, ये भी फॉल्स है। तीनों लाइनें फॉल्स है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है इधर की तरफ शेड जाएगा, जैसे x एक्सिस y एक्सिस। तो इसमें देखो 3,0 यहीं कहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और ये क्या था फॉल्स था, तो इसका शेडेड रीजन इधर की तरफ जाएगा। फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट है। अगला क्या है 0,5 और 5,0 इधर कहीं आएगा। इक्वल टू का साइन तो है ही, ये भी फॉल्स था तो बाहर की तरफ। अगला क्या है 0,3 और 6,0 इधर कहीं आएगा। खींचो, ये भी फॉल्स था। और क्वेश्चन में कह दिया था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका शेडेड रीजन ऊपर ही रहेगा और कहीं नहीं जा सकता। तो कॉमन शेडेड रीजन क्या है, यही तो है। ये है। यदि इसके कॉर्नर पॉइंट की बात करो, अनबाउंडेड है, कहीं तक भी जा सकता है, तो ये पॉइंट लूंगा A, ये पॉइंट लूंगा B और ये पॉइंट लूंगा C। इन तीनों कोऑर्डिनेट को निकालो। लेकिन सबसे बड़ी बात, A, B, C के अलावा भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा बाकी वैल्यू, क्योंकि बाउंड्री तो इसकी ये भी है बेटा और बाउंड्री इसकी ये भी है। मेरा कहने का मतलब ये है
तीनों पर चेक करने के बाद ए और सी के थ्रू चेक करो। इसके आगे पॉइंट्स क्या आएंगे 7,0, 8,0। इसके आगे क्या पॉइंट आएंगे, जैसे एक्स की वैल्यू 3 है, यहां 3,10, 3,12 ऐसे आते रहेंगे। तो मान लो आपकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ गई ए पे, तो आपको 7,0 पर भी चेक करो। यदि इसके आगे की वैल्यू पर वो कम देता जा रहा है वैल्यू जेड की, तो मैक्सिमम वैल्यू ये फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, आगे वाले पॉइंट पर भी मैक्सिमम है, उससे आगे भी मैक्सिमम है, तो इसका कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ध्यान रखना, बाउंड्री पर भी आपको कहीं ना कहीं पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट को पहले जेड में रखो। मान लो मैक्सिमम इस पॉइंट पर आ गया, तो इसके आगे वाले पॉइंट पर भी चेक करो। यदि उस पर भी मैक्सिमम आई जा रही है, इससे बड़ी वैल्यू आती जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं है, इनफाइनाइट है। ऐसी सी पर मान लो मिनिमम आ गया, तो आगे पर भी चेक करो, और पॉइंट पर भी मिनिमम वैल्यू देता जा रहा है जेड की, तो हम इसमें क्या कर देंगे, मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। इसी तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि 10 क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं तो पूरा चैप्टर आपसे आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।